अच्छा, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब एक भाषण दूं, मैं कब एक स्पीच बोलूं, मैं कब एक एंकर लिंक पढ़ूं जिसको हम रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट बोलते हैं। क्या साल 2026 वाकई इतिहास का वो सबसे मनहूस और काला साल साबित होने वाला है जब ये पूरी इंसानियत खुद अपने ही हाथों से अपना नॉमिनेशन या फिर अगर हिंदी में बोले अपना नामो निशान मिटा देगी। जब आप और हम अपने घरों में सुकून से बैठकर इस खबर को सुन रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में किसी अनजान कोने में एक घातक लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भर रहा है। ताकत के नए और भूखे सूरमा आज पूरी दुनिया में कानून को ठेंगा दिखाकर उभर रहे हैं। आखिर आज के समय में दुनिया के हालात इतने बदतर और बेकाबू क्यों हो चुके हैं कि हमें इसे विनाश के कगार पर आकर खड़े होने पड़ रहा है। लेकिन आप ठंडे दिमाग से अपने आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनिए। क्या आपको उस पुरानी दीवार पे जो घड़ी की टिक टिक सुनाई वो आवाज आ रही है? ये सिर्फ समय बीतने या पल पल गुजरने की कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की माने तो ये हमारी इस खूबसूरत हरी भरी धरती की आखिरी घड़ियों की टिक टिक भी हो सकती है। जब आप और हम अपने घरों में सुकून से बैठकर इस खबर को सुन रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में किसी अनजान कोने में एक घातक लड़ाकू विमान आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भर रहा है। किसी भूमिगत बंकर में महाविनाशकारी मिसाइल का बटन दबाने की फुल रिहर्सल हो रही है और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर महाशक्तियों के सन की नेता अपनी कांपती हुई उंगली बंदूक के ट्रिगर पर टिकाए बैठे। क्या साल 2026 वाकई इतिहास का वो सबसे मनहूस और काला साल साबित होने वाला है जब ये पूरी इंसानियत खुद अपने ही हाथों से अपना नॉमिनेशन या फिर अगर हिंदी में बोले अपना नामो निशान मिटा देगी। हर रोज सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की के साथ अखबार खोलते हैं या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो दिल दहला जाता है और पेट में एक अजीब सा खौफनाक मरोड़ उठता है। मन में बार बार बस एक भयानक सवाल आता रहता है, क्या हम सब सचमुच बिना जाने बिना समझे तीसरे विश्व युद्ध की उस अंधी खाई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं? यह किसी हॉलीवुड की काल्पनिक फिल्म की कहानी या किसी लेखक का कोरा एक पेपर या स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो चुकी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसके बारे में सोचते ही मेरी तो रूह कांप जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। आपने थंबनेल देखा, हम सीधी बात कर रहे हैं इन सभी वर्ल्ड लीडर्स से जो आज युद्ध कर रहे हैं, जो युद्ध करने की धमकी दे रहे हैं, जो परमाणु हथियार यूज करने की धमकी दे रहे हैं मासूमों पर। लेकिन इसका मतलब यह भी है या ये कहें कि यह कतई नहीं है कि दुनिया के लोग इस तबाही को लेकर बहरे और अंधे हो चुके हैं या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सच तो यह है कि दुनिया भर के करोड़ों आम इंसान इस बेवजह के खून खराबे और मासूमों की चीखों से गहरे सदमे और डिप्रेशन में जी रहे हैं। लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर अमन और शांति के लिए लगातार चिल्ला भी रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी सरकारों पर दबाव भी बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी दिन रात एक करके सफेद झंडा लहरा रही है, यानी कि यूनिटी के साथ आ रही है। कूटनीतिक बैठकों कर और एक युद्धग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाकर ये नाटक है या भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, कमेंट्स में जरूर बताइए।
लेकिन इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियों के आकाओं की आंखें सत्ता और जमीन की भूख में खून से भरी तरह लाल हो जाती हैं, तो इन कागजी अपीलों पर शांति के भाषणों को भला कौन सुनता है। आज की हमारी ये पूरी दुनिया एक ऐसी पेचीदा पहेली की तरह बन चुकी है जिसके टुकड़े अब तमाम कोशिशों के बाद भी आपस में फिट होने का नाम नहीं ले रहे। जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कल तक दुनिया के मंचों पर खड़े होकर वैश्विक शांति और सुरक्षा का ढिंडोरा पीटते थे, वे आज अंदर से पूरी तरह खोखले और तार तार हो चुके हैं। ताकत के नए और भूखे सूरमा आज पूरी दुनिया में कानून को ठेंगा दिखाकर उभर रहे हैं और वे अपनी सैन्य ताकत के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें आम इंसानों की लाशें दिखाई नहीं दे रही। बर्फ से जमे हुए आर्कटिक के ठंडे इलाकों से लेकर मिडिल ईस्ट के तपते हुए रेतीले रेगिस्तानों तक हर तरफ बारूद की भीषण गंध आ रही है और चारों तरफ आग सुलग रही है। जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और रईस देश अपने निजी हथियारों के व्यापार और राजनीतिक फायदे के लिए पूरी इंसानियत को मौत के कुएं में धकेलने की बाज नहीं आ रहे, वो करे जा रहे हैं उस चीज को। इस समय हालात इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि बस एक छोटी सी चिंगारी, किसी एक सैनिक का एक गलत कदम, किसी रडार की एक तकनीक खराबी, या फिर अगर हम बात करें किसी टेक्नोलॉजी का फेलियर, और उसके बाद ये पूरी आधुनिक दुनिया ताश के पत्तों के महल की तरह भर भरा कर ढह जाएगी। आखिर आज के समय में दुनिया के हालात इतने बदतर और बेकाबू क्यों हो चुके हैं कि हमें इसे विनाश के कगार पर आकर खड़े होने पड़ रहा है और ऐसी भयानक बातें सोचनी भी पड़ रही हैं। असल में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दूसरे विश्व युद्ध और शुद्ध जितनी भी जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और शीत युद्ध के बाद यानी कि कोल्ड वॉर के बाद नियम, कायदे, वैश्विक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई। ये आज ताकतवर देशों के जूतों के नीचे कुचली जा चुकी हैं और पूरी तरह धूल में मिल चुकी हैं। इस विनाशकारी माहौल में एक और कड़वी सच्चाई यह भी है कि आर्थिक मंदी और महंगाई की मार ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं को इस कदर हताश और परेशान कर दिया है कि वे अपनी आंतरिक नाकामियों, बेकाबू बेरोजगारी और जनता के गुस्से को दबाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं और युद्ध के नगाड़े बजा रहे हैं। आज बिना अपनी पलकें झपकाए और अपने दिल को पूरी तरह से थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम दुनिया के उन तमाम सुलगते हुए मोर्चों और वॉर जोन्स का एक ऐसा बेबाक दौरा करने जा रहे हैं जब बारूद का ढेर लग चुका है। महाशक्तियां माचिस की तिल्ली हाथ में लिए खड़ी हैं। आइए सबसे पहले गहराई में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साल 2026 ही इतिहास के पन्नों में एक सबसे खौफनाक और डरावने वाला टर्निंग पॉइंट की तरह क्यों उभर रहा है। यह कोई अचानक हुआ इत्तेफाक या ग्रहों का फेर नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से दुनिया भर में चल रहे काल घटनाक्रम यानी कि ब्लैक अमेक सिनेरियो बोल सकते हैं, और महाशक्तियों की गंदी चालों का एक ऐसा खतरनाक और जानलेवा संगम है जो विनाश की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारे सामने चल रहे रूस यूक्रेन जैसे बड़े बड़े युद्ध अपने उस 5वें और 6ठे साल में खींच चुका है, जिन्हें रोकने की हर कूटनीतिक कोशिश नाकाम साबित हुई है। दुनिया के जितने भी पुराने और बड़े परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते थे, वे एक एक करके या तो समाप्त हो चुके हैं या फिर खुद देशों ने उन्हें फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इसी का नतीजा है कि हाल ही में दुनिया भर में जो बड़े बड़े वैश्विक सर्वे और जनमत संग्रह हुए हैं, उनके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आए हैं और डराने वाले आए हैं। इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के प्रमुख और ताकतवर देशों के लगभग आधे से ज्यादा आम नागरिक अब अंदर ही अंदर यह पक्का मानने लगे हैं कि एक महाविनाशकारी वैश्विक युद्ध बहुत जल्द भड़कने वाली है और अब इससे टालना लगभग नामुमकिन तय है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे विकसित, अमीर और आधुनिक देशों के नाम नागरिक इस समय इतिहास में सबसे ज्यादा डरे, सहमे और डिप्रेशन में जी रहे हैं। इन देशों में हुए ताजा अंतर्राष्ट्रीय सर्वेज में साफ पता चलता है कि उन डरे हुए लोगों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से भारी उछाल आया है। तो ये मानते हैं कि अगले 5 साल के भीतर
तीसरा विश्व युद्ध होना बिल्कुल तय है। हमारा यह वैश्विक राजनीतिक मंच आज एक ऐसे प्रेशर कुकर में तब्दील हो चुका है जिसकी सीटी तो बहुत दिनों से बज रही है, लेकिन साल 2026 में इसके नीचे लगी नफरत और लालच की आग को इतना तेज कर दिया गया है कि अब उसे कुकर का ढक्कन कभी भी उड़ सकता है और तबाही मच सकती है। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय युद्ध कल तक दुनिया के किसी एक कोने या किसी एक बॉर्डर तक सीमित दिखाई देते थे, वो आज मकड़ी के एक बहुत बड़े और पेचीदा जाल में आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जरा देखिए, यूक्रेन के मैदानों में रूस जो चाले चल रहा है, उसकी गूंज और उसका असर वहां से हजारों मील दूर आर्कटिक की बर्फीली मैदानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के छोटे से कोने में उठने वाली बारूद की लपटें और धमाके पूरी दुनिया में कच्चे तेल की यानी क्रूड ऑयल की कीमतों को रातों रात आसमान पर पहुंचा रहा है, जिससे गरीब और विकासशील देशों यानी कि जो अंडर डेवलप्ड देश है, अर्थव्यवस्था उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस इंसानी गलतियों के ऊपर से प्रकृति का कहर भी कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में मची तबाही, बाढ़ और सूखे से करोड़ों लोग बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अदृश्य साइबर हमलों ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के पावर ग्रिडों को, बैंकों को और रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं को पंगु बनाकर रख दिया है, जिससे पूरी दुनिया में एक अजीब सी अराजकता और असुरक्षता की भावना फैल रही है। इतिहास का एक एक पन्ना गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े और विनाशकारी युद्ध हुए हैं, वह कभी किसी राजा या नेता की बहुत बड़ी और सोची समझी महान योजना से नहीं शुरू हुए, बल्कि वे हमेशा नेताओं के अति आत्मविश्वास, उनकी गलतफहमियों और सीमाओं पर हुए गलत आकलनों की वजह से भड़के हैं। साल 2026 की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जब व्लादिमीर पुतिन जैसी परमाणु ताकतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चुनौती दे रही हों और दूसरी तरफ शी जिनपिंग यानी कि हम बात करें चाइना के शी जिनपिंग की, जिन्होंने गिद्ध जैसी लालची नजरें ताइवान की संप्रभुता पर टिका रखी हैं, तो ऐसे में किसी भी एक सेनापति का एक भी गलत आकलन पूरी इंसानियत को ले डूबेगा। वेस्टर्न देशों में युद्ध का एक खौफ पहले महज 20 या 30% लोगों में था, वह आज अचानक बढ़कर 40 और 50% के पार जा चुका है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आम जनता अपनी आंखों के सामने काली कयामत के बादलों को घेरते हुए देख रही है। अब बस दुनिया को यह देखना बाकी रह गया कि जब ये बादल आपस में टकराएंगे तो बारूद की यह खूनी बारिश कितनी भयानक होगी और इसमें कितने देशों का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आइए बात करते हैं दुनिया के उस सबसे बड़े और खौफनाक भूत के, जिसे पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा खौफ खाता है, यानी परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का वो विशाल और जानलेवा जखीरा जो आज पूरी मानव जाति के लिए नासुर बन चुका है। यह परमाणु हथियार अब इतिहास की किताबों या गुजरे जमाने के शीत युद्ध के कोई पुरानी याद नहीं रह गई, बल्कि ये अपने सबसे आधुनिक, तेज और पहले से कहीं ज्यादा डरावने रूप से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसे आज के बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञ थर्ड न्यूक्लियर एरा कहते हैं। यह आपके दादा दादी या माता पिता के जमाने का पुराना शीत युद्ध नहीं है, जहां सिर्फ दो महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि जो हमारा पहले मदर रशिया बोलते थे, एक दूसरे के सामने शांति से खड़ी और दोनों के बीच एक संतुलन था। इसके विपरीत है साल 2026 का यह दौर एक ऐसा खतरनाक और जानलेवा मल्टीप्लेयर गेम बन चुका है, जहां न सिर्फ पुरानी महाशक्तियां बल्कि दुनिया के कई छोटे बड़े आर गैर जिम्मेदार देश भी इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने के लिए पागलों की तरह उतावले हो रहे हैं और चोरी छिपे तकनीक भी चुरा रहे हैं। इस तीसरे परमाणु युग का सीधा और सबसे सरल मतलब यह है कि दुनिया से परमाणु हथियार कम करने के जितनी भी पुराने वादे, ऐतिहासिक संधियां यानी कि ट्रीटीज और कस्मों के पुल बांधे गए थे, वो आज पूरी तरह से कबाड़ खाने में फेंके जा चुके हैं। अब दुनिया का हर बड़ा देश वैश्विक शांति के भाषण देना बंद करके अपने परमाणु तरकश को और अधिक तीखा, अदृश्य और जानलेवा बनाने में अपने देश के गरीबों का पेट काटकर अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहा है। रशिया, चाइना और अमेरिका
ये इतनी जैसी बड़ी महाशक्तियां आज ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रही हैं जो आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना तेज चलती हैं। ऐसी अदृश्य पनडुब्बियां बन रही हैं जो हफ्तों तक समुद्र की गहराइयों में छुपकर पूरे महाद्वीप का तबाह कर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, अब अल्टी यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई के चलने वाले परमाणु कमांड सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब इंसानों के बजाय कंप्यूटर एल्गोरिथम यह तय करेगा कि परमाणु बम कब और किस देश पर गिराना है, जो सीधे तौर पर अपनी मौत के वारंट पर खुद दस्तखत करने जैसा होगा। यही वो सबसे बड़ी और डरावनी वजह है जिसके कारण दुनिया के महान वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई कयामत की घड़ी यानी मशहूर डूम्सडे क्लॉक की हम बात करें सुइयां आज इतिहास में पहली बार आधी रात के सबसे ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। साल 2026 की शुरुआत होते ही इस घड़ी को मौत के समय से महज 98 सेकंड की दूरी तक लाया गया था। यह टिक टिक करती सुई चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के नेताओं से कह रही है कि इंसानियत के पास संभलने और अपनी गलतियों को सुधारने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन विनाश के नशे में अंधे हो चुके इन सूरमाओं को यह आवाज सुनाई नहीं देती। आज की इस हथियारों की अंधी दौड़ में पीछे महाशक्तियों का सिर्फ एक ही घिनौना तर्क है, अपने प्रतिद्वंदी देश को डरा कर रखना और परमाणु बम को एक सुरक्षा गारंटी या इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन वे इतिहास का यह सबसे सरल सबक भूल रहे हैं कि बारूद के बहुत बड़े ढेर पर बैठकर कभी माचिस की तिल्लियों से नहीं खेला जाता। अगर एक भी तिल्ली गलती से सुलग गई तो ना तो कोई देश बचेगा और ना ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। दुनिया में जितने ज्यादा घातक और विनाशकारी हथियार जमा होते जाएंगे उतने ही ज्यादा इस बात की आशंका बढ़ती जाएगी कि किसी मामूली सैनिक की गलती, किसी कंप्यूटर के गलत सिग्नल या किसी गलतफहमी की वजह से पूरी दुनिया चंद मिनटों के भीतर एक जलते हुए शमशान घाट में बदल जाए। इतिहास में 1962 का वो क्यूबा मिसाइल संकट याद कीजिए, जब दुनिया तबाही के मुहायने पर पहुंच गई थी। लेकिन तब नेताओं में थोड़ी अकल और बातचीत का रास्ता उन्होंने चुना। आज साल 2026 में हालात उससे भी बदतर हैं, क्योंकि देशों के बीच बातचीत के सारे कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं और हर कोई सिर्फ अपनी ताकत की हेकड़ी दिखाने में लगा है। आइए अब जरा इस विनाशकारी खेल के उन सबसे बड़े और खतरनाक मोहरों पर नजर डालते हैं। तो अपने हाथों में पूरी दुनिया को वो लोग मिटाने का सबसे बड़ा डंडा लेकर घूम रहे हैं और किसी की सुनने को तैयार नहीं। इस कतार में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है रशिया का, जिसके पास आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा हजारों परमाणु वॉरहेड्स का विशाल और घातक जखीरा मौजूद है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी इस विनाशकारी ताकत का सरेआम प्रदर्शन करने और दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी देने से कभी पीछे नहीं हटते। अब रशिया की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, बात सबकी करनी है। सीधी बात हमने आज इन सब वर्ल्ड लीडर्स से उठाई। आज हमने रशिया यूक्रेन को ज्यादा टच किया। आने वाले एपिसोड में हम ईरान, अमेरिका, इजराइल इन सब को टच करेंगे, भारत और पाकिस्तान को टच करेंगे। लेकिन बात यह समझने की है, हम रोज आके न्यूज़ देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, बड़े बड़े नेता हमले करके ट्वीट करके बता देते हैं, सोशल मीडिया पे बता देते हैं हमने इसको धमकी दी, हमने इसको हेल्प करी। लेकिन एंड में क्या हो रहा है? हर सुबह जब हम अखबार खोलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मासूमों की जान जा रही है। हमारे लिए आम बात बन गई है 10 लोग मर गए, अरे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, 50 लोग ड्रोन अटैक में मर गए। इसे आम बात बनने से पहले साल 2026 के रहते हुए हमें आम आदमी को आपस में एक दूसरे से सीधी बात करनी है। आपको समझना है, आपको दूसरे को समझाना है कि मौत के आंकड़े बस ऐवे ही सिर्फ फिल्म की डायलॉग की तरह नहीं बोल सकते। आपको समझना जरूरी है कि फिल्म एक काल्पनिक होती है, रियलिटी में इतने लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपके देश का लीडर जिम्मेदार है? क्या आप खुद जिम्मेदार हैं? जरा खुद से पूछिए।
कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय लगी, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा रशिया यूक्रेन के ऊपर खासकर। हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इजराइल, हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान, हम बात करेंगे चाइना और ताइवान की, हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की, हम बात उन सभी देशों की करेंगे जो आज युद्ध में किसी ना किसी तरह शामिल है। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।